सदीक साहब, जब सुहेल खान साहब ने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो इक़दाम करेंगे और उन्होंने कहा कि वो मज़ाहमत के जो है वो चैंपियन है। तो वो तो वज़ीर आला है, उन्होंने इंतज़ामी मामला देखने, वो अपोजिशन तो है नहीं जो उन्होंने वहाँ पे बैठ के मज़ाहमत करनी है। और इमरान खान की रिहाई के लिए वो क्या कर सकते हैं? उनका मामला तो अदालतों में, और अदालतों में आपके वकला मौजूद हैं, उनकी टीमें मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मसूद साहब। क्वेश्चन बड़ा वाज़ी है कि मामला अगर अदालतों की हद तक होते ना तो ये कब के सेटल डाउन हो चुके होते। तारीखी तौर पर बात है, और मैं तो अक्सर कहता रहा हूँ कि सारा जो ज़िम्मा है ये मुस्लिम लीग नून ने अपने ज़िम्मे ले लिया है। तारीखी तौर पर जो हालात और वाक़यात मुस्लिम लीग नून ने देखे थे कि पीपल्स पार्टी तो हर दौर पे कहती है कि जनाब हम तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, और सारी लाइबिलिटीज़ जो है ना नून लीग के ज़िम्मे, और ये तारीखी तौर पर है, चाहे माल्टन का सानिया हो, चाहे 26 नवंबर का हो, और 13 अक्टूबर वाला सानिया भी इनके गले पड़ चुका है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना आपको ज़रा वो समझना है कि सिर्फ इशू जो है ना इमरान खान नहीं है, असल एजेंडा तो अब सामने आ चुका है कौम के सामने। अब कौम को समझ आ जाना चाहिए कि असल इशू है क्या। तो मैं अभी जो कि मैं मजम्मत करूँगा तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो ज़्यादती हुई है, वो जो भी अपना एहतजाज करना चाहते थे आइन उन्हें इजाज़त देता है। अगर वो कानून में हाथ रखते हैं तो आप उसके मुताबिक कार्रवाई करें, लेकिन जिस तरीके से सारी चीज़ों को मिस हैंडल किया या जिस तरह भी आपने देखा वो आपके सामने मौजूद है। अब बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में आप मीडिया आपने कैद का मुक़य्यद कर दिया, आज़ादी आपके पास है नहीं। 3 इदारे आपके सामने खड़े होते थे, एक जुडिशरी खड़ी होती थी, एक पॉलिटिशियन होते थे, एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट होती थी। तारीखी तौर पर है कि जिस तरफ 2 चले गए और मामला उस सरवर बैठ गया। पहली दफ़ा ऐसा है कि 2 ने मिलाकर तीसरे को भी अपने साथ मिला लिया। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपके साथ, यानी अगर तो आज़ादाना अदालतें काम कर रही होती तो ये तो कब के इमरान खान साहब बाहर आ चुके हैं। क्या उनके खिलाफ केसेस? अभी आप खुद देखें ना, बड़ी बातें की, क्या कर लिया? सिर्फ तोशा खाना वगैरह ये केस रह गया, और वो केस कितने लोगों के खिलाफ किया? चीजें कोई नहीं है। अदालत ने आपको रिलीफ दिया ना, फैसला आज आया, आपको एहसान नहीं किया अदालत ने। अगर सर मैं नहीं हमारे मौक़िफ़ की नहीं, जी हमारे मौक़िफ़ की, हम आइन और कानून की उम्रानी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये पहले फैसला आ चुका हुआ है कि गवर्नर जो है वो एक पोस्ट ऑफिस है, गवर्नर का काम ये कोई नहीं है। बहाना बनाया गया। मैंने उस वक्त भी कहा था कि पीपल्स पार्टी पीछे फिर बैठकर खेल रही है। कल वो ऐसे ग्राउंड पे ऐसी बातें नहीं करेगी। वो अपना कल गवर्नर हलफ लेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, वो लेगा। इसलिए वजह है कि पीपल्स पार्टी ने ये गंद अपने जिम्मे लेना नहीं है, लेकिन तारीखी तौर पर केस ला मौजूद है इसके ऊपर। मैंने खुद पहले दिन कहा था कि जो इस्तीफा लिखा है उसमें कानूनी सुकून, मैं पहले दिन ही मैंने कह दिया था कि वो जो डायरेक्शन लिखी अपने हाथ से, वो बात तो हम आगे बढ़ गए ना सर, वो तो अब हो गया। वो अब लकीर पीटने का फायदा नहीं ना, अब तो हो जाएगा कल। मैं तो कह रहा हूं इमरान खान की रिहाई के वजीर आला क्या कर सकते हैं सर? आप देखें, अब 3 चीजें याद रखिएगा। पहली बात तो बड़ी वाज़े तौर पर बड़ा क्लैरिटी के साथ है कि हमारे यहाँ एहतजाज करने का हक है, एहतजाज करना है हमने, और मोबिलाइज करना है, मोटिवेट करना है, तो वो हमारा राइट है। बड़ी वाज़े तौर पर बताता जाऊँ। दूसरा जो है ना, मैं जो समझ रहा हूँ इस सारे मामले को सामने रखते हुए कि वो सूबाई हुकूमत को जो है ना, वफाकी हुकूमत को लिखे या सुप्रीम कोर्ट पर अप्रोच करे कि ये जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो अलीमीन गड्डापुर साहब नहीं कर सकेंगे थे, ये एक सुबह मामले को उठाएगा कि ये क्या हो रहा है, पार्टी के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। आप एक सूबे के तौर पर आप सुप्रीम कोर्ट आए, आप हाई कोर्ट में और लेके आए ये मामले सारे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेकर आए, यानी आप आवाज तो उठाएं ना। आपका जुडिशरी को मुझे ये बताइएगा। आपका बिल्कुल मैं समझ गया कि आप ये कह रहे हैं कि अब सूबे के तौर पर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो इस मामला को उठाएं।